आखिरकार फ्रांस ने भारत को लेकर के एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अमेरिका को अगले आने वाले कई सालों तक नुकसान होगा। और नुकसान भी क्यों न हो, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घसीटता आया है। यदि आपको याद हो तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पहले अमेरिका यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उसके जस्ट 2 दिन पहले अमेरिकी कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी और कई इंपॉर्टेंट लोगों के खिलाफ मुकदमे को रजिस्टर किया जाता है। और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इसी रीजन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी इस यात्रा पर पीएम मोदी के साथ नहीं जा पाए। लेकिन इस चीज का फायदा फ्रांस ने उसी समय उठा लिया। फ्रांस ने वैसे तो 3 मेजर अनाउंसमेंट की थी भारत को लेकर के, लेकिन आज फाइनली उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और अब फ्रांस भारत को कम कीमत पर फाइटर जेट देने के लिए पूरी तरीके से राजी हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 3 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले फ्रांस से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका पहुंचते हैं वैसे ही फ्रांस अनाउंसमेंट कर देता है कि अब भारत को 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज दी जाएंगी। फर्स्ट इज कि वो जो भी फाइटर जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फाइटर जेट्स के अंदर उसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाएगी। और हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कई देशों ने प्रॉमिस किया है कि भारत को टेक्नोलॉजी शेयर की जाएंगी जिसमें 30 to 40% के नंबर को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन फ्रांस इज ओनली कंट्री जिसने इस तरीके का प्रॉमिस भारत से किया। उसके बाद सबमरीन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को शेयर करने का प्रॉमिस किया गया। लेकिन आज जो ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसने बड़े बड़े डिफेंस प्रोडक्शन कंट्रीज की हालत खराब करके रख दी है। आपको बता दें कि आज भारत के जो टॉप डिफेंस पार्टनर है उसमें शामिल है फ्रांस, इजराइल, रशिया, यूएस एंड यूके, जिसमें कुछ सालों पहले भारत और फ्रांस के बीच में मरीन फाइटर जेट्स को लेकर के करीब 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें फ्रांस से हम करीब 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने वाले थे। लेकिन 2 महीने पहले खबर सामने निकल के आती है कि फ्रांस की तरफ से भारत को ये जो फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं इनका प्राइस ओवर हो चुका है। दैट मीन्स कि जो 30,000 का प्राइस था ये बढ़कर के करीब 50,000 करोड़ रुपए हो चुका है। ऐसे में भारत को नुकसान होता डेफिनेटली कि भारत को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन अब फ्रांस फिर से एक कदम वापस ले चुका है और जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने इस डील को फाइनल किया था उसी प्राइस पर भारत को ये फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। और इसी बात को लेकर के अमेरिका जैसे देशों की हालत खराब हो चुकी है, बिकॉज अमेरिका वो देश है जिसने भारत के तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की सप्लाई में अराउंड 11 महीने का डिले किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत को मिलने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स में करीब 4 महीनों का डिले देखा गया। और इस तरीके की हरकतें अमेरिका बहुत सालों से करता आ रहा है ताकि इन चीजों की कीमतें बढ़ जाएं और भारत से मोटा पैसा कमाया जा सके। और सिर्फ भारत इसका अकेला शिकार नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश और नाटो में शामिल तमाम देशों के साथ अमेरिका ऐसा ही करता है। बट भारत ने फ्रांस के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चली और फाइनली ये डील उसी प्राइस पर फिक्स हो गई है जिस प्राइस पर हमने कुछ समय पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, जिनको जाने के लिए अमेरिका की तरफ से कई सारी चालें चली गई, वही इस समय फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। और उनके पहुंचते ही या फिर कहें उनके कदम पड़ते ही ये डील 50,000 करोड़ से घट करके 30,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गई है। तो इसे आप भारत का स्ट्रॉन्ग मूव कह सकते हैं, भारत की स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं और भारत की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं, जिसके तहत ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल प्राइस या फिर कहें लोएस्ट प्राइस पर आकर के फिक्स हुआ है। और जिस तरीके के ऑफर फ्रांस ने भारत के सामने रखने शुरू किए हैं, जल्द ही भारत के अंदर जो 114 एडवांस फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं इसमें भी फ्रांस का नाम सबसे बड़ा सामने निकल के आएगा, क्योंकि फ्रांस हमें सिर्फ 1000 से 1100 करोड़ के आसपास में एक फाइटर जेट ऑफर करेगा और इसी सेम चीज के लिए हमें 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक पे करने पड़ते हैं दूसरे देशों को। वैसे तो भारत की प्लानिंग थी कि हम फ्रांस के साथ साथ रशिया से भी सुखोई सीरीज के कई फाइटर जेट्स खरीदेंगे, लेकिन सबसे बड़ा गेम था प्राइस का और फ्रांस ने इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया है। जल्द ही फ्रांस की जानी मानी कंपनी रिसॉल्ट एविएशन अब भारत के अंदर अपनी एक नई MRO फैसिलिटी को सेटअप करेगी और दुनिया भर से एडवांस फाइटर जेट्स भारत आएंगे, रिपेयरिंग होगी, मेंटेनेंस होगी, ओवरऑल ये सारी फैसिलिटीज भारत में की जाएगी और भारत को एक तरीके से हब बनाने की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रांस और भारत की इस डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही भारत और चीन की मुलाकात रूस के अंदर होती है और उसी समय चीन ये डिसाइड करता है कि लद्दाख में जो उन्होंने अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रखा था वो वहां से वापस जाएंगे। लेकिन अब रिसेंटली चीन ने एक ऐसी डेवलपमेंट की है जिसके बाद चाइना के ही एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये भारतीय सेना के लिए नए संकेत दिए जा रहे हैं। असल में रिसेंटली चीन ने LAC
के पास एक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है और इस पर चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय सेना को इससे एक नया संदेश दिया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि चीन इस मिसाइल का परीक्षण उस समय पर कर रहा है जब दोनों ही पक्ष बीजिंग के अंदर सीमा विवाद को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। वहीं रूस में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है और कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स दोनों देशों के बीच की जा चुकी है, लेकिन चीन इस तरीके की हरकत कर रहा है जिससे शायद दोनों देशों के बीच नरमी आने वाली थी, लेकिन इस हरकत की वजह से नहीं आएगा। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने एक नई चोटी का नाम दलाई लामा के ऊपर रखा तो चीन को इस बात से भी बुरा लग गया और चीन इस तरीके की हरकतें करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। डिटेल्स की बात की जाए तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट में एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है जिसकी रेंज करीब 5300 मीटर्स की है। बाकी चीन की इस हरकत पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फिलिस्तीन, सऊदी अरब और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। वैसे तो इसमें भारत का एंगल भी शामिल है, वो आगे हम आपको बताएंगे। रिसेंटली सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपना एक ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो भी हो रहा है और देश के अंदर अलग अलग संगठन जो कर रहे हैं इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और हम अपनी प्रायोरिटीज इसके सपोर्ट में नहीं रखते हैं। जो भी जियोपॉलिटिक्स में डिसाइड किया जाएगा हम उसके साथ रहेंगे। और ये बातचीत मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करते हुए कहा। और सिर्फ इस एक स्टेटमेंट की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर दो अलग अलग गुट बन सकते हैं, जहां एक तरफ आपको यूएई, इजराइल, सऊदी अरब जैसे देश मिल पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ ईरान, हिजबुल्लाह और तमाम देश एक तरफ जाते हुए नजर आएंगे। असल में इस तरीके की स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि सऊदी अरब फिलिस्तीन के मुद्दे को करके पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ जा चुका है। ऐसे में वो देश जो छोटे मोटे देश हैं लेकिन अभी तक खुल करके फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इस चीज से पीछे हटने की कोशिश करेंगे और ऐसे में उन बाहरी ताकतों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा फिलिस्तीन का सपोर्ट करने में और वो पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैला सकते हैं। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है जहाँ पर फिलिस्तीन में भी मुस्लिमों के साथ जो चीजें हो रही हैं इस चीज को लेकर के भारत में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला और पूरी दुनिया में देखने को मिला, लेकिन जब एक मुस्लिम देश ने खुद उसका साथ नहीं देने का वादा कर लिया है, ऐसे में भारत के अंदर तमाम तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं जब ईरान का कोई लीडर मरता है या फिर हिजबुल्लाह का कोई लीडर मारा जाता है। आपके हिसाब से जो हरकतें देश के अंदर हो रही हैं इसके पीछे क्या कोई बाहरी ताकतें हैं या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और भारत ने जब फिलिस्तीन के मुद्दे पर सवाल उठाया तो हमने कई बार वोटिंग से बचने की कोशिश की और जब भी स्टेटमेंट देने की बारी आई तब हमने कहा कि किसी भी आम नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है जहां पर फिलिस्तीन में भी मुस्लिमों के साथ जो चीजें हो रही हैं इस चीज को लेकर के भारत में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला और पूरी दुनिया में देखने को मिला, लेकिन जब एक मुस्लिम देश ने खुद उसका साथ नहीं देने का वादा कर लिया है, ऐसे में भारत के अंदर तमाम तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं जब ईरान का कोई लीडर मरता है या फिर हिजबुल्लाह का कोई लीडर मारा जाता है। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।